दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों इस रिपोर्ट की शुरुआत पिछली रिपोर्ट की कुछ खबरों के नए अपडेट से करना चाहूंगा, उसके बाद आगे नई खबरें आपको बताऊंगा। पिछली रिपोर्ट आपने देखी होगी, जिन लोगों ने नहीं देखी है उनको बता दूं कि हमास ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस के 21 सैनिकों को एक झटके में मौत की नींद सुला दिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के बहुत सारे सैनिक 2 बिल्डिंगों के अंदर मौजूद थे। हमास ने उन्हीं बिल्डिंगों को उड़ा दिया, जिसमें 21 सैनिकों की मौत हो गई। तकरीबन 50 सैनिक बुरी तरह से घायल बताए गए हैं। यह जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दी गई थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 24 हो चुका है। इस हमले में मरने वाले सैनिकों का आंकड़ा 24 हो चुका है। बहुत सारे सैनिक बुरी तरह से घायल हैं। मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि इजराइल की कई सारी टीमें मलबे को हटा हटाकर अपने सैनिकों को उसके नीचे से निकाल रही हैं। मरने वाले सैनिकों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जो सैनिक बुरी तरह से घायल हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि बड़े खतरनाक तरह से घायल हुए हैं। यह हमला कितना ज्यादा बड़ा है अभी आपको आगे पता चल जाएगा। पूरे इजराइल के अंदर इस वक्त शोक की लहर दौड़ी हुई है। इजराइल का प्रधानमंत्री और उसका प्रशासन गम में डूबा पड़ा है। जंग शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक अब तक का हमला इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ऊपर हमास ने किया है, जिसमें इजराइल के इतने सारे सैनिक मारे गए हैं एक बार में। इस हमले पर नेतन्याहू का भी बयान आया। नेतन्याहू कहता है कि भाई जब से युद्ध शुरू हुआ है इतना ज्यादा कठिन दिन हमारी जिंदगी में नहीं आया। युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे ज्यादा बुरे दिन को हमने कल फील किया है। इस मामले पर इजराइल के राष्ट्रपति हारगोज का भी बयान आया है। यह कहता है कि कल रात खबर आई कि गाजा पट्टी में 21 इजरायली सैनिक मारे गए, जिससे पता चलता है कि सेना गाजा पट्टी के अंदर भारी दबाव में काम कर रही है। इस हमले पर इजरायली मीडिया कहता है कि गाजा में जो कुछ हुआ उसे एक भयानक त्रासदी कहा जा सकता है। जिस तरह से लेबनान के अंदर टायर दुर्घटना हुई थी और उस घटना में हमारे बहुत सारे जवान मारे गए थे, सेम उसी तरह की त्रासदी इस वक्त गाजा के अंदर हमारी सेना के ऊपर आई है। तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसको भी आप जानते होंगे, कट्टरपंथी नेता। इसने कहा कि हम दुख से भरी एक दर्दनाक सुबह से गुजर रहे हैं। तो जितने भी नेताओं के बयान आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यह बहुत दर्दनाक सुबह है और इतना ज्यादा दर्दनाक दिन हमने युद्ध के दौरान कभी भी फील नहीं किया जितना कि आज फील कर रहे हैं। दोस्तों यकीन मानो, जो घायल हुए हैं ना उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, और जो घायल सैनिक हैं उनमें से बहुत सारे लोग मरेंगे भी आगे, लेकिन इजराइल उनके आंकड़े नहीं बताएगा, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंगें उनके ऊपर गिरी हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में यह खबर के बारे में मैंने और चर्चा की थी कि इस हमले के बाद इजराइल एक प्रपोजल हमास के सामने रख रहा है कि हम 2 महीने के सीज फायर के लिए राजी हैं। हम 2 महीने का सीज फायर करेंगे, आप हमारे सारे बंधकों को छोड़ दें। यह बात कंफर्म उस टाइम तक नहीं थी, लेकिन अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस का स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। यह बात कंफर्म हो चुकी है कि इजराइल 2 महीने के सीज फायर के लिए राजी हो चुका है, लेकिन शायद मुश्किल है कि हमास 2 महीने के सीज फायर के लिए राजी हो। वहीं दोस्तों अमेरिका ने कल यमन के ऊपर जो बमबारी की 6 देशों के साथ मिलकर, उस पर याहिया सारी का अब बयान आ चुका है। हुतीस के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अमेरिका ने हमारे 18 जगहों पर हमले किए, लेकिन अमेरिका के हमले हमें नहीं डरा सकते। अमेरिका चाहे कितने भी हमले कर ले, लेकिन हमारा जो स्टैंड फिलिस्तीन के लिए है वो आगे भी बरकरार रहेगा। सिर्फ एक छोटी सी हमारी बात है कि गाजा पर आप हमले बंद कर दो, हम लाल सागर में हमले बंद कर देंगे। अमेरिका ने ये जो हमारे ऊपर 18 हमले किए हैं, इसका बहुत बड़ा बदला बहुत जल्द अमेरिका से लिया जाएगा। वहीं न्यूजीलैंड ने भी घोषणा कर दी है कि लाल सागर में समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक इंटरनेशनल गठबंधन में शामिल होने के लिए 6 सदस्यीय टीम भेजेगा। कोई देश इजराइल को नहीं समझा रहा है कि आप गाजा पर हमले बंद कर दो, लाल सागर में सारा ड्रामा बंद हो जाएगा, लेकिन लाल सागर में हुतीस को रोकने के लिए, छोटे से यमन को घेरने के लिए पूरी दुनिया लाल सागर में आ रही है। आइए अब आपको सबूत के साथ सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, दुबई, इन सारे देशों का असली चेहरा दिखाने की कोशिश करता हूं। कल ही आपको खबर दी थी, परसों भी खबर दी थी कि इजराइल लाल सागर के अंदर पाबंदी होने के बावजूद भी किसी सामान की किल्लत का सामना क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरब, जॉर्डन जैसे देश ट्रकों के जरिए दुबई और बहरीन की बंदरगाह से इजराइल तक खाना पानी पहुंचा रहे हैं। कई सारे लोगों को इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब खुद इजराइल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि हां, हुतीस की नाकाबंदी को तोड़कर सऊदी अरब और जॉर्डन, दुबई और बहरीन की बंदरगाह से लगातार इजराइल के अंदर ट्रकों में सामान भर भर कर ला रहे हैं। इजराइल के परिवहन मंत्रालय की तरफ से बाकायदा इस बात की जानकारी दी गई है। इसीलिए तो इजराइल लाल सागर में यमन के हुतीस के ऊपर हमले करने के लिए अपनी वायुसेना को नहीं भेज रहा है।
यमन के ऊपर अमेरिका जो हमले कर रहा है वो और देशों के साथ मिलकर कर रहा है, इजराइल की सेना नहीं जाती है और ना ही इजराइल इसको लेकर कुछ बयान दे रहा है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि इजराइल का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खुद इस बात को कह रहा है कि सऊदी अरब और जॉर्डन ट्रक भर भर के हमारे देश के अंदर ला रहे हैं। तो ये सारे के सारे इस्लामिक देश पूरी तरह से इन यहूदियों के गुलाम बने पड़े हैं। एक और खबर आपको बता दूं, इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि देखिए, नॉर्मलाइजेशन करने की बात सऊदी अरब जो कह रहा है कि हम उसी शर्त पर करेंगे कि जब आप गाजा को, फिलिस्तीन को आजाद कर दोगे, अलग राष्ट्र का दर्जा दे दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि सऊदी अरब हमारे साथ संबंध बना लेगा। डंके की चोट पर खुले शब्दों में और पूरे यकीन के साथ इजराइल का विदेश मंत्री यह बात कह रहा है। तो अंदर अंदर मामला सेट है, सारे लोग ये मिले हुए हैं, किसी को गाजा और फिलिस्तीन की कोई फिक्र नहीं है। ये लोग इजरायली यहूदियों का तो पेट भर रहे हैं, लेकिन गाजा के अंदर हालात कैसे हो चुके हैं। हमास के एक नेता ने बताया कि गाजा के अंदर इस वक्त भूख के हालात ऐसे हो चुके हैं कि बहुत जल्द तकरीबन 5 लाख लोग भूख से मर जाएंगे। 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर भूख का संकट मंडरा रहा है और इनकी मौत भूख की वजह से हो सकती है। आइए थोड़ी सी रजब चचा की भी बात कर लेते हैं। क्या ही आदमी है भाई ये। वैसे एक बात कहूं, ये जो जंग हुई है ना, ये बहुत सही हुई है। बहुत सारे नेताओं के चेहरे से काला नकाब उतर चुका है। बहुत सारे लोग इस वहम में रहते थे कि ये बहुत बड़े खलीफा हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। अब जनाब क्या कर रहे हैं जरा सुनिएगा। तुर्की के अंदर इनकी सरकार ने एक कानून पारित किया है कि यहां का कोई भी बंदा या तुर्की की कोई कंपनी इजराइल की कंपनी के साथ या इजराइल के किसी इंसान के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बिजनेस करता है तो उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। थोड़ा और आसान भाषा में समझा देता हूं। रजब तैयब एर्दोगान की सरकार ने एक कानून बनाया है फिलिस्तीन के सपोर्ट में कि भाई अगर हमारे देश की कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान अगर इजराइल की कंपनी के साथ बिजनेस करता है तो उसके ऊपर दंड डाला जाएगा और उसके साथ ही साथ उसको जेल के अंदर भी डाला जाएगा। कंपनियों को तो आदेश जारी कर रहे हैं, लेकिन खुद भर भर के जहाज इजराइल को माल भेजे जा रहे हैं। परसों ही आपको खबर बता चुका हूं, इस्तांबुल से एक जहाज तुर्कोन चला था जो इजराइल की बंदरगाह हाइफा तक पहुंचा है और इसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ था। आपको पहले यह भी बता चुका हूं कि रजब तैयब एर्दोगान ने 2024 के लिए भी इजराइल के साथ कई सारे समझौते कर लिए हैं। पिछले साल $10 अरब का इन्होंने व्यापार किया और इस साल भी ये कारोबार इजराइल के साथ जारी रखे हुए हैं। साथ ही साथ इजराइल के टैंकों में और लड़ाकू विमानों में जो तेल पड़ता है उस तेल का 40% हिस्सा तुर्की से होकर आता है, उस पर भी रोक नहीं लगाई है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ढोंग कर रहे हैं कि भाई हमारे देश का कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी इजराइल की कंपनियों के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बिजनेस नहीं कर सकती। अगर करेगा तो जेल के अंदर डाल देंगे। तो सबसे पहले तो रजब चचा आपको ही जेल के अंदर जाने की जरूरत है। क्या ही दोगलापन दिखा रहे हैं यार ये इस्लामिक देश। यार तभी तो हम कहें कि इन यहूदियों के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें दुनिया में क्यों फैली हुई हैं कि यहूदी बहुत ताकतवर हैं, बहुत दिमाग वाले होते हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को बेवकूफ बनाए पड़े हैं, गुलाम बनाए पड़े हैं। तो इनके जैसे नेता जब होंगे इस्लामिक वर्ल्ड में तो मुट्ठी भर लोग क्या, एक चुटकी भर लोग भी इनको गुलाम बना लेंगे। सारे के सारे बड़े बड़े नेताओं के चेहरे से काला नकाब उतर चुका है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्तों हमारी रिपोर्ट को पसंद आया तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ और नए खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।